अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं हूँ हिरा नूर और जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान की आमद है और हर तरफ रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो क्या हमने अपनी रमज़ान की तैयारियां शुरू करी हैं? दुनियावी लिहाज से तो हमने की है ना। हम घर की कर रहे होते हैं, हम बेडशीट चाहिए, हमें घर की ये डेकोरेशन करवानी है, ईद में हम ये लेंगे, हम वो कर लें इससे पहले कि रमज़ान आ जाए। तो क्या हमने रमज़ान की तैयारी दीनी लिहाज से शुरू करी? क्या हम इस पे गौर करते हैं? क्या हमने रमज़ान की इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी दीनी लिहाज से? शाबान की जो घड़ियां हैं वो तेज़ी से गुज़र रही हैं, तो हमें इन लम्हों को, ये लम्हे बहुत कीमती हैं, हमें इन लम्हों को ना बहुत इसमें इबादत करनी है और जितनी हो सके ना इन लम्हों को आप ग्रैब करें, इबादत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। चूँकि शाबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, तो हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक कसरत से पढ़ें और सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि जब रमज़ान मुबारक आए तो हम मुकम्मल तौर पर बदल चुके हों, हम तैयार हो चुके हों और हुजूर की गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। तो इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में करम ही करम हमारे ऊपर होगा इंशाअल्लाह। तो आज हम मुख्तसर बात करेंगे 15वां शाबान की, यानी शब बारात की। 2 अमाल हैं, एक है रात की इबादत, शब-ए-दारी यानी रात की इबादत, तस्बीहात करना, ज़िक्र करना, नवाफिल पढ़ना, कुरान मजीद हमीद पढ़ना, ठीक है, कुरान पाक की तलावत करना, इस रात में इबादत करना यानी कि ज़िक्र इलाही करना और अगले दिन का रोज़ा रखना। इसकी बहुत फ़जीलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात रोज़े की हालत में हुआ करते थे, तो वो उन्हीं रोज़े की हालत में मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद के तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक सामने पहाड़ था जो कि बहुत ज़्यादा दूधिया था और दूर से बहुत ज़्यादा चमक रहा था। आप उस मस्जिद से निकल के उस पहाड़ की तरफ चल पड़े। जब आप उस पहाड़ के पास पहुँचे तो आप उस पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। वो इतना खूबसूरत पहाड़ था, इतना चमकदार था कि उस पहाड़ ने आपको अपना गुरविदा कर दिया। तो आप बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हुए कि इतनी खूबसूरत रब की तख्लीक है, तो आपको बहुत ताज्जुब हुआ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा, ए मेरे ईसा, एक और अजीब बात मैं आपको दिखाऊं, इससे भी ज़्यादा अजीब बात मैं आपको दिखाऊं। आपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह ज़रूर दिखा। तो वो चट्टान जो है वो फटी, वो चोटी जो चमकदार चोटी थी वो फटी। तो आप क्या देखते हैं कि एक असा है, एक डंडा है जो कि सामने है, एक अंगूर का गुच्छा है और एक पानी का प्याला है और एक बुज़ुर्ग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं। आप ये सब कुछ देखकर और हैरत ज़दा हो गए। बुज़ुर्ग ने सलाम फेरा तो आपने उन बुज़ुर्ग से पूछा कि ये सारा क्या मामला है। तो उन बुज़ुर्ग ने अर्ज़ की कि ये मेरा हुजरा है और ये जो आप देख रहे हैं ये रिक्स जो खजूर का उसका गुच्छा है अंगूर का, ये अल्लाह ताला रोज़ मुझे यहाँ पहुँचाता है। पहाड़ के अंदर जो कि बंद है, इसमें मेरा रब मुझे रोज़ाना रिक्स पहुँचाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि आप कब से इस चोटी के अंदर क़याम पज़ीर हैं। उस शेख ने कहा कि मैं पिछले 400 साल से यहाँ अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ और वो रब मुझे इस बंद चोटी के अंदर पाल भी रहा है, खिला भी रहा है, सुला भी रहा है और उस रब ने मुझे इबादत करने की तौफीक दी है। मैं यहाँ उस रब की इबादत कर रहा हूँ, उधर सजदे कर रहा हूँ, उसके नाम की तस्बीह पढ़ रहा हूँ।
अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मज़ीद हैरत ज़दा हुए। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इससे भी हैरत ज़दा होने वाली और कोई बात है? तो अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, हाँ ए मेरे ईसा, जो शख्स 15 शाबान को यानी शब बारात को 15वीं की जो रात होगी, जो माह शाबान को पाए और वो मेरे महबूब का उम्मती हो और वो इस रात में 2 रकात नफल इबादत करे, तो वो जो 400 साल की इबादत एक तरफ और 15वीं शाबान की 2 रकात नफल की इबादत एक तरफ, इतना सवाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़्यादा अफजल है 400 साल की इबादत से। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत की फ़जीलत को खोला, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मज़ीद हैरत ज़दा हुए और अल्लाह ताला से फरमाने लगे, या अल्लाह, काश मैं तेरे महबूब का उम्मती होता। मतलब कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने के लिए वो ऐसी हसरत करते थे और ये हसरत करते करते वो इस दुनिया से चले गए। हम कितने खुश नसीब हैं जो हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिन मांगे ये एजाज़ बख्श दिया। अल्लाह ताला ने उस बुज़ुर्ग की 400 साल की इबादत से ज़्यादा 15वीं शाबान की 2 रकात नफल की इबादत को ज़्यादा अफजल करार दिया है, क्योंकि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस वजह से हम पर कितना करम किया हुआ है। इस बात का मकसद ये है कि हमें 15 शाबान की रात को बहुत ज़्यादा अफजल बनाना है, कीमती बनाना है, इबादत में गुजारना है और इस रात से हमें फ़ायदा उठाना है। कहते हैं ना, एक गोल्डन चांस होता है, ये हमारी ज़िंदगी का गोल्डन चांस है जो कि हमें हर साल मिलता है 15वीं शाबान की सूरत में। इस रात को आपने गंवाना नहीं है, अल्लाह ताला को मनाना है, बहुत ज़्यादा इस रात से फ़ायदा उठाएं। लोग इस रात को बहुत ज़्यादा वीकेंड की तरह समझते हैं क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी होती है और लोग कहते हैं कि चलो दूसरे दिन छुट्टी है तो हम इस रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं, हम उस रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं। इस रात को हम गंवा देते हैं मिलने जुलने में बजाय इबादत के, और फिर हम इस मुबारक रात से महरूम हो जाते हैं। हम ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गफलत के अंदर गुजारते जा रहे हैं। 15 शाबान की रात को नवाफिल का एहतमाम करें, जो आपकी कज़ा नमाज रह गई हैं, जो हमसे छूट जाती हैं, हमें उसका एहतमाम करना है, उसको हमें उस रात में अदा करना है। 15वीं शाबान की इबादत का जो वक्त है वो बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाता है और फजर तक रहता है। तो इस रात मगरिब की बात के बाद नवाफिल पढ़ लें, इशा की बात के बाद नवाफिल पढ़ लें। वैसे तो ये पूरी रात इबादत की है, लेकिन जो लोग इस पूरी रात को इबादत नहीं कर सकते वो कोशिश करें कि नमाज बाद मगरिब जो है ना, इससे 3-4 नफल आप पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद नफल अदा कर लें, फिर तहज्जुद में भी आप उठ सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि ये रात हमारे हाथ से निकल जाए, ये गोल्डन चांस निकल जाए, तो हमें इसे हर सूरत में फ़ायदा उठाना है। इस रात में आप कुरान पाक की तलावत का एहतमाम करें, तस्बीहात पढ़ें और इस्तग़फ़ार कसरत से करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। अपने गुनाह जो है ना हमें बख्शवाने हैं और सोने से पहले दुरूद इब्राहिम की एक तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद सलातुल हाजात पढ़ना है। इस नीयत से पढ़ना है कि आपके बच्चों की परेशानियाँ, आपके बच्चों के मसाइल, घर के मसाइल, जो भी परेशानियाँ हैं, जो मसले हल नहीं हो रहे, आस पड़ोस के लिए मांगे, ख़ानदान वालों के लिए मांगे, जिनको आप जानते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे, पाकिस्तान के लिए मांगे और जो गाज़ा में हो रहा है वहाँ के लिए मांगे। मतलब इस रात की बरकत को आपने समेटना है और इस नियत से पढ़ेंगे कि या अल्लाह ताला जो साल भर में आपको जो परेशानियाँ, गम हैं, तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला उसे अपने करम से टाल दे और अगर उनका आना ज़रूरी है तो वो आफ़ियत के साथ आएँ और आफ़ियत के साथ ही चले जाएँ, हम पर इस पर कोई नुकसान ना हो। इस तरह से नियत करके कम से कम दुरूद तंजीना 313 बार पढ़ें। तो इस रात का बहुत एहतमाम करें, अपने बच्चों को एहतमाम करवाएं,
ये रात बहुत खैर बरकत वाली है। देखिए रमज़ान की आमद है, हम घर की तैयारियां करते हैं, हम कहते हैं रेनोवेट करवा लें, हम ये करवा लें, हम जो है बर्तन नए ले आएँ, घर में पर्दे नए ले आएँ। तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा जायज़ा लें कि हम जो है हम किस तरीके से दीन के लिहाज से किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखें, आप कोई कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप इसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं ना। तो ये जो 2 महीने हैं ना, जो 2 महीने रमज़ान से पहले रजब और शाबान, इसमें हमें इस्तकबाल करना है रमज़ान का। तो इस रात को घूमने फिरने में और आउटिंग में ना गंवाएं, इबादत करें की होगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।